नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। 2024 के आम चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है और इन सब के बीच जो सबसे बड़ा सवाल लगातार उठ रहा है कि इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा, तमाम दलों के बीच जो सीट है वो किस तरीके से बांटी जाएगी। हालांकि अब तक औपचारिक तौर पर तो कुछ खबर सामने नहीं आई है, लेकिन सूत्रों के हवाले से ये खबरें सामने आ रही है कि बिहार में जेडीयू और आरजेडी के बीच सीट शेयरिंग हो चुकी है, सहमति बन चुकी है, लेकिन जो कांग्रेस है वो इन सब के बीच पेच फंसाती नजर आ रही है। तो इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष जी। सर, ये खबरें आ रही हैं कि लालू यादव नीतीश कुमार के बीच सहमति बन गई है सीटों को लेकर, लेकिन कांग्रेस जो है वो पेंच फंसा रही है। देखिए, कल ही लालू यादव, तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के घर पर पहुंचे तो अटकलों का बाजार गर्म हो गया। लोग अटकल लगाने लगे कि भाई लगता है कुछ गड़बड़ चल रहा है महागठबंधन में और नीतीश कुमार एनडीए की तरफ जा रहे हैं और उनको मनाने के लिए तेजस्वी लालू यादव पहुंचे हैं। लेकिन बात ये थी नहीं। दरअसल लालू यादव, तेजस्वी यादव सीटों के शेयरिंग को लेकर नीतीश कुमार से मिलने गए थे। देखिए, आज की तारीख में नीतीश कुमार को लालू यादव किसी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहेंगे। नीतीश कुमार चाहेंगे तो भी नहीं छोड़ना चाहेंगे। हालांकि ये दिगर बात है कि नीतीश कुमार चाहेंगे तो छोड़ देंगे, लेकिन नीतीश कुमार के लिए भी बहुत आसान नहीं है लालू यादव को छोड़कर बीजेपी के साथ जाना। तो लालू यादव जब निकले नीतीश कुमार से मिलकर तो काफ़ी खुश दिखे, चेहरे पर मुस्कान थी। मतलब नीतीश कुमार मान गए हैं। नीतीश कुमार की कोई बड़ी मांग थी नहीं। उनकी मांग यही थी कि 17 सीटों पर पिछला चुनाव लड़े थे, 16 पर जीते थे, इस बार भी 17 सीटें चाहिए। लालू यादव के पास क्या रास्ता है? नीतीश कुमार को नहीं छोड़ सकते हैं लोकसभा सीट के लिए वो, क्योंकि उनकी प्राथमिकता अभी बिहार में सरकार चलानी है और बीजेपी नीतीश कुमार को किसी भी कीमत पर ले सकती है, क्योंकि बीजेपी की प्राथमिकता बिहार में सरकार बनाने की अभी नहीं है, केंद्र में सरकार बनाने की है। तो नीतीश कुमार बिहार की पॉलिटिक्स में एक बैलेंसिंग फैक्टर रहे हैं शुरू से। जहां जाएंगे उसकी सरकार बनेगी। तो नीतीश कुमार को लालू यादव छोड़ना नहीं चाहेंगे। 17 सीटों की मांग थी, शायद लालू यादव ने मान ली है। नीतीश कुमार ने आश्वासन दे दिया है कि हम आपके साथ ही बने रहेंगे, चिंता मत करिए। और यही कारण है कि वो मुस्कुराते हुए निकले नीतीश कुमार के घर से। सवाल ये उठता है कि बंटवारा हुआ कितनी सीटों पर? तो जो खबर आ रही है 17 सीटों पर लड़ने का मन बनाया है आरजेडी जेडीयू ने। अब भाई जेडीयू 17 सीटों पर लड़ेगी तो आरजेडी तो उससे बड़ी पार्टी है आज की तारीख में, 80 विधायक है, जेडीयू के तो 40 ही हैं। तो उस हिसाब से जेडीयू से कम सीटों पर आरजेडी नहीं लड़ना चाहती है। तो मान कर चलिए कि 17 सीटों पर आरजेडी जेडीयू ने समझौता कर लिया है कि हम लड़ेंगे। अब बचेंगी कितनी सीटें? 17 दूनी 34, 6 सीटें बच रही हैं। 6 सीटों में कांग्रेस को भी देना है और वाम दलों को भी देना है। तो कांग्रेस और वाम दलों को मनाने का जिम्मा ले लिया है लालू यादव ने। नीतीश कुमार तो नाराज चल रहे हैं कांग्रेस से, कई कारण हैं। संयोजक बनाने में देर किया, नहीं बनाया, और प्रधानमंत्री पद के सबसे प्रबल दावेदार थे वो। भले उन कहते रहे कि हम नहीं दावेदार हैं, लेकिन उनसे बड़ा चेहरा कोई महागठबंधन में आज की तारीख में नहीं है। उनकी छवि भी साफ सुथरी रही है। तो नीतीश कुमार को तो कांग्रेस ने साइड लाइन कर दिया, खुद स्टीयरिंग सीट पर बैठ गई उस गठबंधन की जिसे बनाया था नीतीश कुमार ने। तो नीतीश कुमार अब कांग्रेस से बात करने वाले नहीं है, उन्होंने लालू पर छोड़ दिया है और दोनों के बीच सीटों का समझौता हो गया है। अब 6 सीट पर जो खबर आ रही है कि 3 सीट कांग्रेस को ऑफर करना चाहते हैं लालू यादव। कांग्रेस मानेगी 3 सीटों पे? हाँ, सबसे बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी 10 सीटों की मांग कर रही है, 9 लोकसभा की सीट और 1 राज्यसभा की सीट। तो 9 सीटों पर लड़ने वाली कांग्रेस क्या 3 सीटों पर मानेगी? कांग्रेस 9 सीटों पर लड़ी थी, 1 सीट जीती थी। आरजेडी 1 भी सीट नहीं जीत पाई थी। तो कांग्रेस पार्टी ये करे, भाई हम तो 1 सीट जीते भी थे ना, तो हमको तो सीट ज़्यादा मिलना चाहिए और हम तो सबसे बड़े दल हैं, हमारी अहम भूमिका होनी चाहिए। लेकिन लालू यादव कांग्रेस को 3 या 4 से ज़्यादा सीट देने के मूड में नहीं है, क्योंकि कांग्रेस को अगर 4 सीट भी वो देते हैं तो उनके पास 2 सीटें बचेंगी। 2 सीटों पर वाम दल नहीं मानेंगे। सीपीआई एमएल को किसी कीमत पर 2 सीट चाहिए। दावा तो 8 सीटों पर है, लेकिन 2 सीट तो चाहिए ही चाहिए उसे। और सीपीआई सीपीएम भी है, तो उसको भी कम से कम 1 सीट चाहिए। तो कांग्रेस अगर 3 सीटों पर मान जाए तब तो बात खत्म।
अगर कांग्रेस नहीं माने तभी बात उलझेगी। मुझे लगता है कांग्रेस नहीं मान रही है, क्योंकि केसी त्यागी का जो बयान आया है, आपने पढ़ा है? जी, उन्होंने कहा है कि जो धैर्य है तमाम वाम दलों का टूट रहा है, तो जल्द से जल्द सहयोगी दलों का तो जल्द से जल्द सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो तय किया जाए इसमें। हाँ, जेडीयू के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, बड़े नेता हैं केसी त्यागी, उन्होंने एक तरह से धमकी दे दी है कांग्रेस को कि सीट शेयरिंग में आप देर करेंगे तो धैर्य टूट जाएगा सहयोगी दलों का और वो भाग सकते हैं, दूसरा रास्ता अपना सकते हैं, अकेले लड़ने का फैसला ले सकते हैं या किसी दूसरे गठबंधन के साथ जाने का फैसला ले सकते हैं। तो साफ लहजे में उन्होंने एक तरह से धमकी दे दी है। तो खबर यही है कि लालू यादव नीतीश कुमार के बीच सीटों को लेकर कोई अब पेच नहीं है, समझौता हो गया है। पेच फंसा दिया है कांग्रेस ने, क्योंकि कांग्रेस को 3 से ज़्यादा सीट देने पर बात बिगड़ जाएगी। तो 3 सीट पर कांग्रेस मान जाएगी तो समझौता हो गया। देखिए, लालू यादव और नीतीश कुमार सीटों के बंटवारे पर फैसला ले चुके हैं, लेकिन आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि इसकी औपचारिक घोषणा क्यों नहीं की जा रही है। आ रहा होगा सवाल ना, इसलिए कि दोनों को डर है, लालू यादव को भी डर है, नीतीश कुमार को भी डर है कि अगर अभी ऐलान हो गया एनडीए से पहले, औपचारिक ऐलान हो गया सीटों के बंटवारे का, तो उनके सांसद भाग सकते हैं। जिनको लगेगा कि उनका सीट कट गया, उनका टिकट कट गया, तो भाग जाएंगे। और बीजेपी के पास बहुत स्कोप है अभी। बीजेपी के साथ जेडीयू के नेता नीतीश कुमार थे, 17 सीटों पर लड़े थे। तो बीजेपी के पास तो बहुत सीटें हैं इधर से भाग कर जाने वाले नेताओं को देने के लिए। तो लालू यादव चाहते हैं कि पहले एनडीए ऐलान कर दे सीटों के बंटवारे के बारे में, तब हम करेंगे। एक सोची समझी रणनीति, क्योंकि जो तमाम नेता हैं जेडीयू के, वो भी लगातार ये कहते हैं कि आप सीट शेयरिंग के बारे में पहले एनडीए से बात करें, फिर हमसे ये सवाल करें। तेजस्वी यादव नाराज हो गए सीट शेयरिंग के सवाल को लेकर। आज अशोक चौधरी भी नाराज नजर आए। वो कह रहे हैं कि भाई हमसे ही क्यों पूछ रहे हैं, क्या एनडीए में सीट शेयरिंग हो गया? तो एनडीए को इंतजार है कि लालू यादव नीतीश कुमार ऐलान करें सीट शेयरिंग का, उसके आधार पर जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू होगी। और लालू यादव को इंतजार है कि भाई पहले एनडीए ऐलान करे कि उसके सहयोगी दल कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, उसके बाद हम अपना पता खोलेंगे, ताकि दल में टूटने का या भागदौड़ का स्कोप न रहे। तो आपको पता ही है कि आरजेडी के भी एक सांसद ने पार्टी छोड़ दी है, जेडीयू के सांसद एक पिंटू पार्टी छोड़ चुके हैं एक तरह से। तो अभी से बीजेपी की तरफ भागने की शुरुआत हो चुकी है। तो लालू यादव ऐसा संकट नहीं आने देना चाहते हो, चाहते कि इस तरह का कोई क्राइसिस पैदा ना हो। तो समय आने पर वो औपचारिक ऐलान कर देंगे। इंतजार है केवल एनडीए के सीट शेयरिंग का। एक तरफ केसी त्यागी साफ तौर पर धमकी भी दे रहे हैं कि सहयोगी दलों का जो धैर्य है वो टूट सकता है, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस है, वो अपने आप को सबसे बड़ी पार्टी मानती तो है ही देश की। तो क्या वो अपने महत्वाकांक्षा से समझौता करेगी या पहले वो महागठबंधन को बचाने की कोशिश करेगी? देखिए, कांग्रेस पर बहुत दबाव है, केवल लालू यादव नीतीश कुमार का ही दबाव नहीं है। कांग्रेस पार्टी के साथ समझौता के लिए ममता भी तैयार नहीं है। ममता भी उसको 2-3 से ज्यादा सीट देने को तैयार नहीं है। वाम दलों के साथ उनके बहुत खराब रिश्ते हैं, उनके साथ समझौता करने को तैयार नहीं है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, हरियाणा की सीट पूरा मांग रहे हैं। तो कांग्रेस के साथ मुश्किल है। कांग्रेस पार्टी लीड रोल में है, वो चाहती है कि हम लीड रोल में ही रहें और ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ें। कांग्रेस पार्टी केवल दक्षिण भारत में 200 से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ती रही है, लेकिन अब सहयोगी दल कह रहे हैं कि भाई आप बड़े हैं तो त्याग ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा फायदा आप ही को होने जा रहा है। तो आप 200 सीट पर ही पूरे भारत में लड़िए, बाकी सहयोगी दलों को दे दीजिए, सरकार तो आप ही बनाएंगे ना। लेकिन कांग्रेस पार्टी इतना मार्जिनलाइज्ड होने के मूड में नहीं है, वो अभी दबाव बना रही है। तो मुझे लगता है कि बिहार में यही होना है। कांग्रेस पार्टी नीतीश कुमार को लालू यादव छोड़ेंगे नहीं और लालू यादव कांग्रेस को मना भी लेंगे। तो जो खबरें सामने आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि कल जो मीटिंग हुई थी नीतीश कुमार, लालू यादव और तेजस्वी यादव की, उसमें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और लालू यादव के बीच सीटों को लेकर सहमति बन गई है। हालांकि जो थोड़ी बहुत पेच फंस रही है वो कांग्रेस की तरफ से फंस रही है। इस पूरे मुद्दे पर हमने वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष जी से समझा कि किस तरीके से लालू यादव कांग्रेस को मनाने की तैयारी में है। तो कहीं ना कहीं जल्द ही इंडिया गठबंधन की ओर से जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है उसका औपचारिक ऐलान कभी भी हो सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।